हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम को लीजिए, ओके। और इस रीडिंग को देखिए, उनको विजुलाइज करते हुए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों के बारे में और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना चीज़ मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा, ओके। चलिए देखते हैं क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है अपने आप। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, ओके। डेथ का कार्ड है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट, ओके गाइस। तो बॉटम का 3 कार्ड को मैं रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी और से वैसे वर्षा। ये कार्ड देख के मेरी हंसी आ गई, तो अच्छा लगा मुझे, कम से कम पहला कार्ड वो भी डिवाइन की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव है, ओके। तो जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ न्याय नहीं किया पास्ट में, जो भी है आपने इस इंसान को आंख बंद करके भरोसा किया था कि हाँ, ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं देगा, कभी ये मेरे साथ गलत बिहेवियर नहीं करेगा। लेकिन उसी ने इतना गलत बिहेवियर किया, इतना धोखा दिया, इतना चीट किया कि आपका जो भी सोच था सब चूरमार हो गया। ऐसा भी देखा जा सकता है आपका पार्टनर ने आपको जो भी आपके साथ बुरे चीज़ें किए थे उसको लेकर आपका पार्टनर को अभी बहुत ज़्यादा उसका भरपाई देना पड़ रहा है, ठीक है ना। जो कर्मा आपका पार्टनर ने आपके साथ खराब कर लिया था खुद का, तो वो इंसान अपने भी कार्मिक मतलब कर्मा को फेस कर रहा है, ठीक है ना। डिवाइन इंटरवेंशन है, आपने इस रिश्ते को पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सौंप दिया। अभी आपका पार्टनर डिवाइन से भी माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा किया, आपके साथ गलत किया, ठीक है ना, और अपनी गलतियों को भी स्वीकार रहा है वो इंसान और आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो, उसका मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, कि नहीं तो कोई तो आसपास के कोई विधवा लेडी हो सकता है जो आपका पार्टनर का पूरी तरह से कंट्रोल है, जिसके चलते आपका पार्टनर उसके कंट्रोल में आ चुका है। नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है जब से आपका पार्टनर आपसे दूर गया तब से आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। और हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला, बहुत ही शातिर इंसान हो सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना। उसका बहुत ज़्यादा दिमाग है, वो गेम खेलने में, माइंड गेम खेलने में बहुत ज़्यादा माहिर है, महारत हासिल कर ली है वो आपका पार्टनर ने माइंड गेम खेलने। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा, मतलब अगर उसका कम उम्र भी कम है ना वो इंसान, लेकिन एक्सपीरियंस उसका बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उसका उम्र कम हो आपका पार्टनर का, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आपका पार्टनर को हर एक गली नुक्कड़ के बारे में पता है कि कौन सा गली में कैसा इंसान रहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का माइंड बहुत शार्प है, वे भी दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है टोटली कि वो इंसान किसके साथ आगे बढ़ना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में जो भी इस रिश्ते का जिम्मेदारी था, उसने जिम्मेदारियों को सब आपके ऊपर थोप के वो इंसान चलते बना था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर जिम्मेदारी से भाग गया था। वो इंसान इस रिश्ते का जो भी जिम्मेदारी था उसको नहीं उठा पा रहा था और भाग गया था। लेकिन इस टाइम पे आपका जिम्मेदारी उठाना चाहता है आपका पार्टनर, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि जब से आप दूर हुआ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक काम को बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ा, ठीक है ना। और आपको लेकर आपका पार्टनर ये सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप जिस भी काम को हाथ लगाते हो वो काम पूरा करके ही छोड़ते हो, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे गुण हैं आपको जो देखकर आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, वो इंसान आपके साथ ही खुश है, इस रिश्ते में काम करना चाहिए। अभी आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। और उनको ये भी पता है कि उन्होंने मतलब अभी अगर आपका पार्टनर को इस रिश्ते में काम करना है आपके साथ, तो उसको पहले से ज़्यादा डबल एफर्ट लगानी पड़ेगी इस रिश्ते को आपका दिल को जीतने के लिए, इस तरह से भी लगता है, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एयर एलिमेंट है एक्वेरियस, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट को वृश्चिक, कन्या, मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके गाइस।
तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला 401 गाइस, 401 ये बताता है कि हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो, नहीं तो आप लोग अच्छा सा मतलब जब भी इस रिश्ते में थे ना, पास्ट में बहुत ही खुश थे, एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, वादा किए थे और एक दोनों शादी का भी ख्वाब देख रहे थे, ठीक है ना, भले आप लोग क्रश क्यों ना हो। ये भी दिख रहा है कि लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी मिस कर रहा है कि उसका हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली मेम्बर का बहुत ज़्यादा इशू हो, फैमिली को लेकर हो सकता है कि उनको डाउट था कि फैमिली आने वाला टाइम पे आप लोग का शादी को बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना आपको वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, अगर नहीं हुआ तो आपके साथ, अगर शादी हुआ तो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है इस रिश्ते को, मतलब आपके साथ इस रिश्ते में ही रहना चाहता है वो ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा 1111 दिखाई देता हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट गाइस 4 ऑफ कप्स। तो गाइस 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने इस पर्सन को ऑफर किया था, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने आपका ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो रिजेक्ट करने का कारण भी ये है कि उनके पास और भी कई सारे ऑफर थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा एक्सेप्ट करूँ, उनके लिए कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है। एज अ आपके साथ रिलेशन में रहकर भी हो सकता है आपका पार्टनर ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और जब आपने उसे कमिटमेंट मांगा, जब आपने उसको ऑफर किया तो उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया। तो आपका पार्टनर आपका तो रिजेक्ट कर दिया था ऑफर, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा खफा हो गए होंगे, आपने मनाने की भी काफ़ी कोशिश किया होंगे, लेकिन वो इंसान टस से मस नहीं होगा, ठीक है ना, अपनी बातों को लेकर। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है बहुत टाइम से आपका पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही का इंतज़ार कर रहा है। और ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लाइफ में अभी भी कोई प्रपोजल आ रखा है, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर किसी का प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो इंसान आपको मनाना चाहता है, राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे मनाना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा रूठ गए हो, ठीक है ना, और मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपका पार्टनर टोटली आपको मनाना चाहता है और उस सिचुएशन से बाहर आपको मतलब बाहर निकालना चाहता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर आप ही का कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहा था, उनको लगता था कि काश आप आगे से आ जाते, आप ही का इंतज़ार करके कर रहा था वो, आप आगे से आओगे, आप आगे से ऑफर करोगे, लेकिन ऐसा होते हुआ ना दिख रहा है आपका पार्टनर। तो आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, अभी तो नहीं होगा, अभी ऐसा ना हो कि मैं भी नहीं जाऊँ, वो भी ना आए और हमारा रिश्ता यूँ ही लटकता रहे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर वो जो बहुत टाइम से सोच विचार कर रहा था, आपका इंतज़ार में था, तो वो इंसान और इंतज़ार नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को साइलेंट नहीं रख पा रहा है, वो अपने भावनाओं से और छुपा नहीं पा रहा है, तो आपको आके बता देना चाहता है, ऑफर करना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर ने टोटली इस रिश्ते को डी एंड करके चल दिया था, वो इंसान ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था बिल्कुल भी, ठीक है ना, इस रिश्ते में एकदम ख़त्म करके वो इंसान आपसे दूरियां बना ली थी, दूर चले गया था। और भी देखा गया जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना आपसे बिल्कुल भी तोड़ते समय कुछ अच्छा एक्सक्यूज़ नहीं दिया होगा, जिसके लिए आप मतलब ऐसा भी लगे कि चलो ठीक है ऐसा कुछ है। तो आपका पार्टनर ऐसे ही कुछ भी अनक्लियरिटी करके इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था। लेकिन ये भी दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर वो इंसान बहुत ही इमेच्योर था पहले, तो अभी मेच्योर हो रहा है। अब पहले अगर उस इंसान का बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे बुरे बुरे आदतें थे, तो वो सब आदतें वो इंसान सुधार रहा है और चीज़ें सुधर रही है, ठीक है ना। और हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा सगा नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब इंसान जो हो सकता है डेथ हो गया होगा, जिसका शौक मना रहा है वो आपका पार्टनर। नहीं तो हो सकता है कि अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उसका रिश्ता था, तो वो रिश्ता भी टूटता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट राइट नाउ डेट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, आप माफ़ी कर दोगे उनको, इस तरह से भी उनको पूरा यकीन है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है आपका पार्टनर ने पास्ट में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया था, नहीं तो उनके लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हाल कंडीशन ख़राब था, उनका फैमिली मेम्बर का कंडीशन बहुत ख़राब था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने फैमिली मेम्बर का बात सुन के आपको छोड़ दिया था। हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे बोला होंगे, नहीं तो उसका फैमिली मेम्बर ने कुछ ऐसा रिश्ता लेके आएंगे उसके लाइफ में, जो आपका पार्टनर को बोला होगा कि अगर तुम इसके साथ शादी कर लोगे तो हम लोग का फाइनेंशियल जो भी कंडीशन ख़राब है वो अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा लालच दिए होंगे और आपका पार्टनर में ना चाह कर भी उनके बातों में आकर हो सकता है कि वो ऐसा करना पड़ा उनको।
और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाने के चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया। वो आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिव कर दिया, आपको हमेशा आपका पार्टनर ने क्राइसिस में रखा। प्यार की कमी, समय की कमी, हर एक चीज़ की कमी आपको पार्टनर ने आपको दिखलाया, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा डिमोटिव हो गए इस रिश्ते से। राइट नाउ आपका पार्टनर वो ये सब करने के जो भी कर लिया था उसने पास्ट में, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एक मायूसी है उसका। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अगर आपका पार्टनर किसी फैमिली मेम्बर का, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन, नहीं तो किसी के बाद दोस्तों के बात सुन के आपका रिश्ते में खराब कर दिया था ना, तो उसको लेकर भी उस सामने वाले को भी कोसता हुआ दिख रहा है कि तुम लोग की वजह से आज मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है, मेरा इतना अच्छा खासा रिलेशन, सोलमेट कनेक्शन आज हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गया, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए, दोनों के दिल में नेगेटिविटी आ गई, सब तुम लोग की वजह से। पर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान मुंह पे ना बोल पा रहा है लेकिन पीठ पीछे बोल रहा है उन सभी को, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में स्टेबिलिटी को लेकर, मतलब उसको ऐसा ही दिमाग में रहता होगा, नहीं स्टेबिलिटी मतलब घर गाड़ी पैसा ऐसा सब कुछ होना, खाली प्यार ही इस इंसान को ज़िंदगी में नहीं खिला सकता है, कुछ इस तरह सा। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ायर था उनका, ठीक है ना, अच्छे अच्छे चीज़ें करना, अच्छे जगहों में घूमना, इस तरह से। और ऐसे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ना इस चीज़ को लेकर अपने डिज़ायर पूरा करने के लिए किसी और के साथ फ्लर्ट किया, नहीं तो किसी और के साथ रिश्ते में आ गया और आपको महत्व नहीं दिया, आपका ऑफर को ठुकरा दिया और आपको समझा नहीं, ठीक है ना। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं उस इंसान को क्यों भी आज ऐसा लगता है कि आज भी मैं वो नहीं हूँ, फुलफिल नहीं हूँ, कोई तो एक कोना खाली है दिल का जो आज भी भर नहीं पा रहा है। तो वो कोना क्यों खाली है दिल का, क्यों मैं सब कुछ रहने के बावजूद भी अपने आप को पूरा महसूस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको बहुत अच्छा प्यार करता है। अभी आपका पार्टनर ये उसको पता चल गया है कि इसलिए मैं खाली महसूस करता हूँ क्योंकि वो इंसान आप उनके लाइफ में नहीं हो, ठीक है ना। उसके पास कितने भी रिलेशन क्यों ना रहे, घर प्यार गाड़ी सब कुछ क्यों ना रहे, लेकिन आपके जैसा बंदा बंदी जो नहीं है, मतलब आप नहीं हो ना, आपका जो कमी ना उसके लाइफ में कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा। आपकी कमी हमेशा आपका पार्टनर का अभी भी है, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ऐसा चाहता है कि अभी आप उनके बातें को समझो, उनका सिचुएशन को समझो, ठीक है ना। और उनको ये भी लगता है कि आप तो बहुत समझदार हो, आप समझ जाओगे, ठीक है ना, इस तरह से। और आपका पार्टनर अभी ये दिख रहा है कि आपको सपने में दिख रहा है, आपको ड्रीम बॉय है तो ड्रीम गर्ल जैसे मान रहा है अपने लाइफ में, ठीक है ना। आप उसका चाहत बन चुके हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपको एक खजाने के रूप में दिख रहा है, आपको पा लेना मतलब एक खजाने को पा लेना, ठीक है। आपको मनाना चाहता है, आप रूठ गए हो पूरी तो टोटली। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर कि आप ना इस इंसान को कदर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा फोकस नहीं बना रहे हो, पूरे फोकस आप अपने करियर पे, अपने लव लाइफ मतलब अपने पर्सनल लाइफ में लगा दिए हो, ठीक है ना, सेल्फ लव कर रहे हो आप, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि पास्ट में तो आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत ही उसके लिए हमेशा जो भी चाहो क्या, लेकिन उस इंसान ने ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई और अदर पर्सन था जिसके चलते आपका पार्टनर को लगा होता है कि वो इंसान जो भी दूसरा इंसान है आपके अलावा, तो उसको ना उसके साथ उनको दिख रहा था कि शायद वो इंसान ज़्यादा प्यार देंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपका प्यार जब आप दे रहे थे ना तो उस इंसान को मतलब ऐसा होता ज़्यादा का लालच हो जाती है ना, कभी कभी कोई इंसान ऐसा करता है, ये हमेशा ज़्यादा प्यार पाने के चलते में, ज़्यादा लालच की चीज़ों को चल के ना इंसान किसी का कदर करना छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि वो आपका प्यार तो आप मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको जो प्यार दिया सम्मान दिया वो सब तो आपका पार्टनर नहीं है, ये दिख रहा है किसी तीसरे के चलते उस इंसान ने एकदम सा इस रिश्ते में ख़त्म कर दिया था। और फैमिली में हो सकता है कि कुछ उनका ऐसा बड़ा भाई नहीं तो उसका फादर हो सकता है जिसके चलते उस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई, अपना इमोशन नहीं बता पाया, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपके अलावा कोई भी उसका लाइफ में जो भी वो मतलब आपके जगह ले रखा था, वो इस इंसान ने आपका पार्टनर को फुलफिल नहीं कर पाया, ये दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि उसका आज भी वो इंसान प्यार के लिए तरस रहा है, आज भी उसके पास मतलब प्यार तो है लेकिन वो मतलब कप तो है, कप भरा हुआ नहीं, खाली कप है, मतलब आज
आज भी वो इंसान अकेला महसूस करता है, अकेला है, सिंगल है, ऐसा दिख रहा है, तो वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, अपना दिल की बात बताना चाहता है, ठीक है ना। जल्द से जल्द उनसे वेट नहीं हो रहा है, वो वेट नहीं कर पा रहा है कि जल्द से जल्द वो इंसान आपको बता देना चाहता है उनका दिल की बात। वो बता देना चाहता है कि मेरे दिल में खाली तुम ही राज करते हो, ठीक है ना, और मैं कितना भी ट्राई कर लूँ किसी और को बसाने के लिए अपने दिल में, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। मैं तुमसे अपना तन मन से प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे कप को एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ही बताना चाहता है। ओके, तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर फर करते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें 4 नंबर गाइस, 4 का एनर्जी हो सकता है आपको 4 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। और सेम टू सेम एनर्जी है गाइस कि आपने पास में इस इंसान को शादी का प्रपोजल किया था, अपने लव का प्रपोजल जो भी उसने ठुकरा दिया था, ठुकरा के किसी और के साथ शादी कर लिया, नहीं तो मतलब रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन उस रिश्ते में आपका पार्टनर को जो आपके साथ फील आता था ना रिश्ते में रहकर, वो नहीं आ रहा है। मतलब रिश्ता तो जोड़ दिया लेकिन रिश्ते में जान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब रिश्ते में स्वार्थ के हिसाब से बना है आपका पार्टनर का जो अलग रिश्ता है। लेकिन आप दोनों का जो रिश्ता था सोलमेट कनेक्शन था, कोई स्वार्थ नहीं था आप दोनों के बीच में, एकदम प्योर सोल थे आप लोग, प्योर फीलिंग्स था आप लोग का। वही देख रहा है कि आपका पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका और काफ़ी लोगों का पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने, जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था इतना अच्छा खासा रिश्ता, तो हो सकता है कि वो इंसान भी, अब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, जिसके वास्ते ना आज के डेट में आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है। बिल्कुल भी उनको लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, और मैं जिसके लिए छोड़ के आया था आपको, तो वो इंसान भी मुझसे दूर चले गया, वो भी किसी और के साथ शादी कर लिया, अब मैं रह गया अकेला, ना घर का ना घाट का। तो घूम फिर के आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आपको रूठे को मनाना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से रूठ गए हो, उनका कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका दिल में चुभ गई है, जिसके चलते आप टस से मस नहीं हो रहे, आप बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए 4 ऑफ कप्स को क्लियर करने में। 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 2 नंबर का कार्ड गाइस, ये बता रहा है कि आपका पार्टनर आप दोनों का प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो देख रहा है कि पास में आप लोग कितना इक्वल गिव एंड टेक प्यार करते थे, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, आप लोग का पास दोस्ती भी था, प्यार भी था, सब कुछ था, फीलिंग्स भी था, एकदम अच्छा था, एकदम कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, दिल से जुड़े हुए थे आप लोग, सोल से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, एक दूसरे बहुत केयर करते थे। और आज का दिन में देख रहा है कि आपका पार्टनर, उसका लाइफ में कोई ऐसा बंदा बंदी नहीं है जो उसको दिल से केयर करे, जो उसका हाल चाल पूछे, जो उसके लिए अच्छा सोचे। और जो भी उनके पास दोस्त यार, वो भी आपका पार्टनर को अच्छा नहीं सोचते हो सकता है मुंह पे अच्छा बोला लेकिन पीठ पीछे उसका मतलब बुराई करते हैं। तो ये चीज़ भी आपका पार्टनर को पता चला, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही ट्रू इंसान थे, उनके लिए जेन्युइन इंसान थे, लेकिन और बाकी लोग जो फेक है, ठीक है ना। तो आपको पार्टनर ये भी देख रहा है कि मैंने एक सच्चा इंसान को छोड़ के ना किसी बुरे लोगों को मतलब साथ दे दिया, ऐसे भी आपका पार्टनर सोच रहा है। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, वो सोचते रह गया कि क्या करूँ क्या नहीं, डिसीजन कर लेते रह गया, और हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व हो गया, ऐसा भी वो सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं कि वो इंसान आज नहीं तो कल आपको आएंगे, वो उसका प्यार का बताएंगे, ठीक है ना, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है आपका पार्टनर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेट का कार्ड। प्लीज़ बोलने में मदद कीजिए, डेट का कार्ड क्यों है? डेट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 9 नंबर का कार्ड। 9 नंबर कपल का ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, कुछ एंडिंग हो रहा है, ठीक है ना, एंडिंग हो रहा है, और कुछ नई शुरुआत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है चीज़ें, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर ने, ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर को ऐसा नहीं लगा था कि वो इंसान आपको छोड़ के इस रिश्ते को तोड़ के वो इंसान खुश हो जाएगा और रह पाएगा, ऐसा उसको नहीं रह पाएगा, ऐसा नहीं लगा था। वो इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़िंदगी में कोई एक इंसान चले जाने से, ठीक है ना, इस तरह से उनका सोच था। और इस सोच के चलते आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच के, अपने ही सेल्फिशनेस को सोच के ना, अपना खुशी को, अपना हैप्पीनेस को सोच के उस इंसान ने आपका इमोशन का कदर नहीं किया, आपको माझधार में छोड़ के चले गया। लेकिन ये दिख रहा है राइट ना, आप तो मतलब कैसे भी कर अपने आप को संभाल लिए, ठीक है ना, आप अपनी सेल्फ लव करने लगे, खुद से प्यार करने, खुद को ड्रीम को सक्सेस करने लगी है, और आपने इस इंसान से भी अपना एनर्जी हटा लिया। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको
बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास आज सब कुछ रहने के बावजूद भी आज मैं खाली हूँ और मेरे पास कोई एक ऐसा सच्चा बंदा नहीं है, सच्चा बंदी नहीं। और जो सच्चा बंदा बंदी था वो तो मैंने बस अपने ईगो के चलते, गुस्से के चलते और डिज़ायर के चलते मैंने उसको छोड़ दिया था। तो अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है, वो कहना चाहता है आपको कि आपके बिना मैं फुलफिल नहीं हो, तुम ही मुझे फुलफिल करते हो, ठीक है ना, इस तरह से कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ फॉलो में मदद कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड को क्लियर करते हैं। हमें 10 नंबर का कार्ड दो गाइस। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर के बातों में आ गया था, ठीक है ना, किसी के बहकाव में आ गया था वो इंसान, और किसी का बहकाव में आकर उसने ऐसा डिसीज़न लिया था जिसके चलते आप लोग दूरियां हो आज, ठीक है ना। वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि फैमिली मेम्बर का बातों में आके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, कि फैमिली मेम्बर ने कि उसको किसी और को दिखाया, नहीं तो उस किसी रिश्ते में लेके आया, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आज उस आपका पार्टनर अगर आपसे कोई दूसरा रिश्ता में है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वहाँ पे हैप्पी नहीं है, और जो भी जिसके वास्ते उसने वो किया था ना, वो सब उस इंसान के पास क्या आपसे दूरियां दी, तो उन सभी लोगों को कोसता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपके साथ ही रिश्ते को ग्रोथ करना बहुत ही बेटर है, क्योंकि आपके साथ रहते हुए वो इंसान का लाइफ में कुछ भी कमियां नहीं थी, हर तरफ से फुलफिलमेंट था। वो एक सोल कनेक्शन फील करता था इसमें, इस आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता था। तो फिर से वो इंसान उस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहता है। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है जब से वो इंसान दूर गया तब से उसका 5 ऑफ पेंटिकल्स इतना बुरा हालत हो गया, वो मतलब मुंह दिखाने के लायक नहीं हुआ, बहुत शर्मिंदा है अपने आप से, ठीक है ना। और अभी ये आपको भी देख रहा है कि आपका लाइफ में कोई भी कमी नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हो, आपका लाइफ में सब भरपूर है, लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो, ठीक है ना। आपका लाइफ में 10 के नंबर का कार्ड ये भी बता है कि आपका लाइफ में किस चीज़ से कभी कमी नहीं है, आप भरपूर हो। वो इंसान अभी ऐसा भी दिख रहा है, आपका पार्टनर को लगता है वो इंसान आपके पास आए तो ठीक है, ना आए भी तो ठीक है, आप उनके लिए कोई ज़्यादा ऐसा मरे नहीं जा रहे हो पहले जैसे रोते रहते थे, मरते रहते थे, तड़पते रहते थे, अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा लगता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 5 नंबर गाइस। अपने डिज़ायर को पूरा करने, सेक्सुअली डिज़ायर, जो भी सपना था उसको लग्जरी लाइफ जीने का। गोल्ड डिगर हो सकता है कि आपका पार्टनर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में चीट कर दिया था, धोखा दे दिया था, और धोखा तो ऐसे भी दिया, और ऐसे नहीं कि ठीक है बोल बाल के गया धोखा दे दिया, वो इंसान धोखा तो दिया, साथ साथ लड़ाई झगड़ा भी बहुत किया आपके साथ। और लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं वो खाली आप लोगों में मिलके क्या, नहीं, और बहुत सारे लोगों को भी इन्वॉल्व किया इस रिश्ते में, इस लड़ाई झगड़ा में, और काफ़ी लोग ऐसा किया, आपका चरित्र को लेकर, कैरेक्टर को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला उस इंसान ने, आपको कहीं का नहीं रहा था उस इंसान ने, जितना हो सके उतना बदनामी क्या, आपका बदसलूकी क्या, जितना भी वो तो आप ना ये सब सह के थक गए हो और इस रिश्ते से बिल्कुल भी मुंह मोड़ लिए हो, ठीक है ना। राइट ना आपका पार्टनर जब भी आपके लिए सोचता है तो सोचता है कि उस इंसान ने आपके साथ कितना बुरा किया था, कितना गलत किया था, अपने सपने को लेकर, अपने डिज़ायर को लेकर सेल्फिशनेस होके, ठीक है ना। तो इसलिए आपका पार्टनर ने इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अगर आपके पास आएंगे भी ना तो आपको शायद वो इंसान फिर से आपको विश्वास नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि पास्ट में इतना गड़बड़ कर दिया था, उसने रायता फैला दिया था कि इस टाइम पे समेटने का बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में एक नेगेटिविटी है, उनके आपके दिल में आप उनको ये सोचते हो कि वो इंसान धोखेबाज है, चीटर है, वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता, वो ऐसा ही है, ठीक है ना। उसका रगों में ही ये दौड़ रहा है, धोखेबाजी दौड़ रहा है वो इंसान, जिसके रगों में ही नियत में ही खोट है, तो वो इंसान कभी सुधर नहीं सकता, ठीक है ना। इस तरह से आपका दिल में सोच है, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, जिसके कारण आपके पार्टनर भी आपको खाली मिस करता है, सोचता है आपके बारे में, ख्याली पला पकड़ता है, लेकिन आपके पास आ नहीं सकता, क्योंकि उसने पास्ट में ऐसा ही कुछ कांड कर दिया था, जिसके चलते ना आपके मन में भी एकदम खट्टाईनेस आ गया है इस इंसान के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो प्लीज़ फॉलोअर मदद कीजिए, किंग ऑफ कप्स का क्यों है? किंग ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लियर कर जे नंबर गाइस। आपका पार्टनर का नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आपका नाम, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो कब आपका हड्डी उसका नाम जे से स्टार्ट हो सकता है। जे नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेता था, बहुत ही ज़्यादा मतलब, और जो भी मुँह पे आया वो सीधा बोल देता था, वो किसको क्या लगेगा, आपको
ऐसा भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में इस इंसान को इतना प्यार किया था, इतना सर चढ़ा दिया था कि वो इंसान आपको कुछ भी बोल के निकल जाता था, आपको अच्छा बुरा कहने में बिल्कुल भी नहीं कतराता था वो इंसान, और कुछ भी आपको बोल ताल के निकल जाता था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस तरह से आपका पार्टनर ज़िद्दी और बहुत खरूश और बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में डिसीज़न लेने वाला, उसने पास्ट में भी ऐसे कई बार किया, और बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर, भले वो इंसान उम्र से बड़ा हो लेकिन दिमाग से आज भी पैदल है वो इंसान, ठीक है ना, जिसके चलते वो मतलब जो भी डिसीजन लेता है बहुत जल्दबाजी में और उड़ता हुआ डिसीजन लेता है। ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना उड़ता हुआ तीर अपना शरीर में ले लिया उस इंसान ने, ऐसा भी देख, जिसके चलते आपका पार्टनर खुद का डिसीजन को लेकर खुद ही शर्मिंदा है। उनको लगता है कि उन्होंने खुद का पैर को खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। अभी आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है, फेस टू फेस करना चाहता है। बहुत टाइम से आपको मतलब हो सकता है इंस्टाग्राम में, नहीं तो कहीं पे फेसबुक में, नहीं तो कहीं पे आपको बहुत सोशल मीडिया, नहीं तो आसपास आप लोग रहते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दूर से ही देखता होगा, आपको स्टक करता होगा, ठीक है ना, आप पे जासूसी रखता है, और हो सकता है कि ये बात आपको पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर का नज़र पूरी तरह से आपके ऊपर है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। अभी अगर वो इंसान आपके लाइफ में आता है तो आप लड़ने के लिए तैयार हो। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जो आप एक एक से पूछोगे, जिसके चलते आपका पार्टनर अब बहुत डरता है। इसके कारण इसके चलते भी आपका पार्टनर ना आपका गुस्से को फेस नहीं करना चाहता है, और वो जो भी आपके लिए प्यार है, बातें हैं, वो छुपा के रख देता है, अपने मन में हाइड कर लेता है। और ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी टाइम से वो इंसान हाइड ही करके बैठा था, जो अभी उनसे हो नहीं रहा है। अभी उनसे वो हाइड नहीं हो रहा है, वो इंसान आके फेस टू फेस करना चाहता है, आपसे क्लियरिटी लेना चाहता है कि आप उनको प्यार करते हो या नहीं, आप उनके साथ रहना चाहते हो या नहीं, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, साथ दोगे या नहीं। इस तरह से बातें आपको सब पूछना चाहता है। बस हो बहुत हो गया, इस तरह से आपका बातें कहना चाहता है। बहुत में बैठ लिया, चुपचाप हो गया, अब नहीं बैठ सकता, इस तरह से अगर ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, जजमेंट के कार्ड क्यों है, जजमेंट के कार्ड को क्लियर करते हैं, मदद करते हैं हमें 3 नंबर का कार्ड। गाइस, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, और इस रिश्ते को DN करके वो निकल गया वो इंसान। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जिसके लिए भी आपको धोखा दिया, जो चीट किया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपको धोखा दिया, चीट किया। आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना अभी एहसास हो गया कि इसको धोखा देना, किसी के साथ दिल के साथ खेलना क्या होता है। वो एक कहावत भी है ना, कोई अगर इंसान किसी का भावना के साथ खेलता है, आने वाला टाइम पे वो खुद ही खिलौना बन जाता है। तो आपका पार्टनर राइट नाउ खिलौना बन चुका है, मोहरा बन चुका है, और किसका, डिवाइन का, ठीक है ना। अभी आप दोनों के रिश्ते में डिवाइन इंटरमेशन हो गया है, ठीक है ना। जो आपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा टाइम से गुहार लगा दी थी श्री कृष्ण भगवान को, अभी श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं, आपका रिश्ते को संभाल रहा है, और इसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ रहा है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, ठीक है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चीट किया, धोखा दिया, आपका पार्टनर के साथ भावना के साथ खेल के ना वो इंसान किसी और के साथ चलते बना, ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत हार्ट ब्रेक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ये भी दिख रहा है कि उसको समझ में आ गया कि आपको जब उसने छोड़ के गया था, धोखा दिया तो आपको आपने कैसे सहा होगा, कितना बुरी तरह से आपने इस सिचुएशन को सहा होगा, कितना प्रॉब्लम झेला होगा। तो सारे अपना दुख दर्द उसको अभी रियलाइज़ हो रहा है, समझ में आ रहा है कि किसी को धोखा देना, किसी को भावना के साथ खेलना कितना पाप काम है। तो आपका पार्टनर को अभी रियलाइज़ हो रहा है। और जो भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर के लाइफ में, वो सिर्फ टेम्पररी है, कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके रिश्ते में आएगा, आपके साथ जजमेंट करेगा। और ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर कि जब तक वो इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा, तब तक उसका लाइफ में इसी तरह से वो मतलब उलझा रहेगा, हार्ट ब्रेक रहेगा वो इंसान, ठीक है ना। तो इस तरह भी देख रहा है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज में बात करते तो क्या बोलता है वो इंसान। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए गाइस। तो देखते हैं गाइस, आपके लिए कार्ड है द मून का कार्ड। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है, डियर मैंने तुमसे बातें छुपाए, तुमसे झूठ बोला, और तुम्हारे रहते हुए मेरे किसी और के साथ अफेयर था। इस सब के चलते मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन किस मुँह से माफ़ी मांगूँ मुझे समझ में नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपने ही किए कार्य पर, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ सारे कुछ भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत करूँ, लेकिन कैसे करूँ, कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं। मैं बहुत सैड हूँ। जैसे रात होती है डियर, मैं तुम्हारे बारे में सोचता, मुझे बहुत याद आती है तू, मैं तुमने ना याद कर करके रोता हूँ यार। पास्ट में कितना हम लोग खुश थे, लेकिन मेरे करतूतों के चलते आज ऐसा हालत है। और मेरी भी मदर नहीं चाहता था, हो सकता है मदर इशू भी हो, ठीक है ना, ऐसा भी कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों उनका पार्टनर कॉन्टेक्ट होने के चांसेस कब तक हो सकते हैं। तो गाइस, आपके लिए फिर से जजमेंट कार्ड आया। तो ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले तो मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग में होगा, और नेक्स्ट ऐसे लम्स अगर मैं बता रही हूँ टाइम
बहुत ही लकी लोगों के लिए 20 आवर्स 20 डेज, नहीं तो 20 वीक्स में हो सकता है आप लोग का रीयूनियन हो जाए, आप लोग का, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट हो जाए, ऐसा दिख रही है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें गाइडेंस फॉलो करने के लिए। और आपके लिए गाइडेंस है द हर्मिट, तो आपको आपके लिए गाइडेंस है कि आप साइलेंट रहिए, अकेला रहिए, ठीक है ना, और अपने आप को मेडिटेशन कीजिए जितना हो सके, ठीक है ना, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, आपको मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है, ठीक है ना, आपको अकेलापन को ही इंजॉय करना है, और आपके लाइफ में जो भी दुख दर्द है उसको ही इंजॉय करना है, उसको इस तरह से बना लेना है कि उस पर ही आपको, उस दुख में ही, दुख को ही आप इंजॉय करो, ठीक है ना, जो भी है परेशानी, उस परेशानी को ही इंजॉय करना लग जाओ आप, हाँ ठीक है ना, वो ऐसा दिख रहा है। मतलब हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आप ऐसा करो, आप अपने आप को बैलेंस करो और पैशन बना के रखो, धीरज बना के रखो, जो भी होगा अच्छा होगा और जो होगा वो भी अच्छा होगा, इस तरह से। और ये भी डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी ये है कि ये सब जब अगर आपको दिखाया गया ना इतना दुख दर्द, इसलिए भी दिखाया गया ताकि आप भक्ति मार्ग में जाओ, श्री कृष्ण भगवान को पूजो, ठीक है ना, उनको प्यार करो, उनसे मतलब कनेक्ट रहो, डिवाइन से कनेक्ट रहो, ठीक है ना। ये बाहर का दुनिया, आपको श्री कृष्ण ने ये भी बोल रहा है, ये बाहर का दुनिया कभी एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलते रहता है, इसलिए हमेशा अंदर की दुनिया में जीना सीखो, और ठीक है ना, सोल लेवल से जियो, आत्मा को कभी दुख मत दो, ठीक है ना, कोई कितना भी कुछ कर ले आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है, इस तरह से आपके लिए गाइडेंस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। तो गाइस 4 उपदेश ले लिए हैं। सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। ओके, तो नेक्स्ट, जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश ही होता है, नहीं सॉरी, जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। ओके, तो नेक्स्ट है, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता, ऐसा निश्चित जिनके बुद्धि में होता है उनके चिंता कभी नहीं सताती। नेक्स्ट है, गीता में का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके गाइस, तो श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश था। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या आपके लिए, एक ही कार्ड से देखेंगे। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है, माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग यस टू यू। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहते हैं उनका जो भी दिल का धड़कन है, एक एक सांसें आपका नाम का है। ओके ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।